संध्या, आज की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। फ्रेंड ने गाड़ी भेजी है। आई हैव टू गो। संध्या, तुम्हारे लिए बाइक है ना आसान है ना कार्तिक? क्या ये भी सोचा है कि हम फिर कब मिलेंगे? तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है ना? एक बात कहूँ कार्तिक, वसु वाकई बहुत ही लकी लड़की है कि उसे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। तुम जल्द से जल्द उसके पास पहुंचकर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, इसीलिए जा रहे हो ना? मैं इंडिया सिर्फ उसे डिवोर्स दे दूंगा। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, सब खत्म। नमस्ते सर। साहब ने ये चाबियां दी। ओके, साहब ऑफिस में ही है ना? ठीक है सर। मैं ले लेता हूँ। हाँ गुड बाय सर। हाँ, ओके। अरे संध्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गाड़ी चलाओ। मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देती? शादी के बाद क्या हुआ था कार्तिक? दूसरी शादियों की तरह हमारी जिंदगी भी रोमांस से शुरू हुई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों तो बहुत खुश थे ना? उसने तुम्हें हर तरह की छूट दी थी, हर इच्छा पूरी करती थी, और क्या चाहिए था तुम्हें? हाँ, मैं समझ गई। तुम जरूर शराब पीकर उसे बहुत मारते होगे, या फिर तुम्हारी दिलचस्पी कम हो गई होगी। तुम्हारे हिसाब से डिवोर्स के सिर्फ यही कारण हो सकते हैं, और कारण नहीं हो सकते? और क्या कारण हो सकता है? उससे प्यार किया, भागकर शादी की, और फिर बोर हो गए। मैंने जिससे प्यार किया था वो लड़की बिल्कुल अलग थी। अब ये वो नहीं रही। शादी के बाद बदल गई थी। सारी लड़कियां बदल जाती हैं, वो भी ऐसी थी। नहीं बदलती। अच्छा, तुम्हारी शादी नहीं हुई फिर भी पता इतना? पिक्चर देखो। कहाँ हो डार्लिंग? हाईवे से गली में आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाऊंगा। 2 मिनट में नहीं पहुँचे ना तो इंतजार करते रह जाओगे। मजाक कर रही थी, जन्मों तक इंतजार कर सकती हूँ। ड्राइविंग करते वक्त फोन पर बात नहीं करते। चलो फोन रखो। अब जरा ये देखो। और कितना इंतजार करना होगा कार्तिक? पेट्रोल भरवा रहा था। बस बहुत हो गया। तुम्हें ना टाइम की वैल्यू है और ना ही मेरी है। अरे बाबा, आऊंगा और तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा। अब क्या फायदा? मेरा तो मूड ही खराब कर दिया ना। छी, आने की जरूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं रहो। जानू जानू ऐसे। कहाँ हो कार्तिक? बैंक में आया था, दोस्त को पैसे चाहिए थे। यू आर ग्रेट कार्तिक। जब तुम अपने दोस्तों का इतना ख्याल रखते हो तो फिर तुम मेरा कितना ख्याल रखोगे। आई लव यू कार्तिक। लव यू टू जानू। बाय। कौन था? भाभी थी, पैसे दिए इसलिए बहुत खुश हो रही थी। बहुत अच्छी है वो। हाँ। अब ये देखो। कहाँ हो तुम? दोस्त को पैसे चाहिए थे इसलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आया था। अपनी मेहनत की कमाई को दोस्तों पर उड़ाते हुए शर्म नहीं आती? और उस करम जले को तुम्हारे अलावा कोई नहीं मिलता क्या? तुम्हारी कमाई खाके भैंस जैसा मोटा हो गया है। उस निकम्मे को बोलो खुद कमाए। कौन था रे? भाभी थी तुम्हारी, कहा दोस्तों को ऐसे ही पैसे बांटो। जानते हो, उसकी तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी राय है। मेरी बहन मुझे बहुत प्यार करती है। हाँ, बहुत अच्छी है। क्या सुपर पार्टी है ना?
बीवी। क्या कर रहे हो डार्लिंग? जानू, फ्रेंड का बर्थडे है तो ड्रिंक्स ले रहे हो ना? लेकिन जानू, प्रॉमिस, चढ़ने से पहले घर पहुंच जाऊंगा। मैंने कुछ कहा क्या? बस लिमिट में पीना। अभी तुम पार्टी एंजॉय करो, अपने दोस्तों से बातें करो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। कैरी ऑन विद योर पार्टी। आई लव यू सो मच जानू, आई लव यू सो मच। बाय स्वीटहार्ट। हाउ स्वीट। जरा ये देखो। कभी फ्रेंड का बर्थडे, कभी फ्रेंड की नई कार और कभी फ्रेंड का नया घर। तुम तो रोज रोज गुलछर्रे उड़ाओ। थोड़ी तो पिए। बदबू आ रही है। जानू, जानू रुको, जानू। तुम भी मजा ले रही हो, लेकिन मेरी तो पूरी वाट लग गई थी। मुझे लगने लगा था मैं बीवी हूँ और वो मेरा पति। कोई भी लड़की ऐसे ही रिएक्ट करेगी। पहले उनके पीछे भागते हो जैसे वो तुम्हारी दुनिया है। उन्हें जीतना वर्ल्ड कप जीतने जैसा होता है। वर्ल्ड कप फाइनल में सिर्फ एक मैच होता है, हर एक मैच को फाइनल नहीं समझते। शादी से पहले तो वही लड़की हमारा टारगेट होती है और शादी के बाद हम उसका टारगेट बनते हैं। शादी से पहले वाला शेर धोबी का कुत्ता बन जाता है। लाली, पाउडर, कंगन, झुमका, सेलफोन, साबुन, शैम्पू, ब्यूटी पार्लर, सारी डिमांड्स पूरी की। बदले में मुझे क्या मिला? झाड़ू और बेलन। सोचा था शादी के बाद बीवी के साथ रातें कलरफुल होंगी, पर घंटा। पत्नियां चाहती है कि हम पूरा वक्त उनके साथ रहे। हमें भी ये अच्छा लगता है, पर ये पॉसिबल नहीं। काम धंधे जो होते हैं, जिम्मेदारियों का बड़ा पहाड़ हमारे सर पर होता है। बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना होता है कि सोसाइटी में वो खड़े रह सकें। इसी मचमच में हस्बैंड वाइफ में मचमच हो जाती है। अगर वाइफ ये समझ जाए तो मचमच ही ना हो। पतियों की कमियां ढूंढने में उसे मजा आता है। उसे क्या मिलता है पता नहीं, चाहे फिर वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज। एकेडमी में जितनी कसरत नहीं होती थी उतना तो वो घर पे करवाती थी। तन्हाई में उसने टीवी का सहारा लिया। वाओ, थैंक यू सो मच कार्तिक। Come on wife, hold the knife, cut the cake, I'm getting late. तुम अभी कहाँ जा रहे हो कार्तिक? मुझे फुटबॉल ट्रेनिंग के लिए जाना है। अगर तुम मुझे आज के दिन भी वक्त नहीं दे सकते तो यहाँ लाने का नाटक क्यों किया? क्या मैंने कहा था बर्थडे सेलिब्रेट करने को? कम से कम आज तो कहीं मत जाओ। तुमने फिर से पाप किया है। सुनो जानू, जब कोई लड़की पत्नी बन जाती है तो उसे चाहिए होता है लव, केयर, टाइम, प्रेजेंस, जो जरूरी है। लेकिन लड़का जब हस्बैंड बन जाता है तो उसके लिए इमोशन से भी बढ़कर एक चीज होती है, वो है डर। पत्नी और बच्चों का फ्यूचर वो सेव करना चाहता है ताकि कल उसके परिवार को कोई परेशानी ना हो। मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करता हूँ, बस टाइम नहीं दे पाता। मुझे भी तुम्हें अकेले घर पर छोड़कर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं भी तुम्हारे साथ ढेर सारा वक्त बिताना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस हर आदमी को पत्नी के प्यार के लिए तरसना पड़ता है। हम दोबारा हनीमून जाएंगे, स्विट्जरलैंड बोलो, पेरिस बोलो, पर उसके लिए मुझे दिन रात कड़ी मेहनत करके पैसे जमा करने पड़ेंगे। आई लव यू जान, हैप्पी बर्थडे। सब लड़कियां ऐसी ही होती हैं कार्तिक। शादी से पहले वो हर छोटी छोटी बात पर अपने मम्मी पापा पर, अपने भाई बहनों पर गुस्सा करती हैं, और शादी के बाद वो हर छोटी बात पर हस्बैंड से लड़ती है। तुम बैलेंस करना सीखो, उसे प्यार से समझाओ। पति ही सब करे, लेकिन पत्नियों को भी तो हमें समझना चाहिए। मान लो कि तुम्हारे पापा ऑफिस गए हैं, वो कहकर जाते हैं कि वो 9:15 को आ जाएंगे। 9:15 को तुम फोन करोगी, वो कहेंगे बेटा लेट हो रहा है, खाना खाकर सो जाना। तब तुम क्या कहोगी? आई लव यू डैडी, गुड नाइट डैडी, और फोन रख दोगी। लेकिन गलती से पति महाशय टाइम से लेट हो जाए, उसका तो पोस्टमार्टम हो जाएगा। भाई टूर पर जाता है तब, प्यारे भैया इस बार मेरे लिए भाभी ढूंढ कर लाना, खाली हाथ मत आना प्लीज भाई। लेकिन पति अगर काम से कहीं बाहर जाए तो सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो जाए। कहाँ हो, कौन सी होटल में रुके हो, किसके साथ हो, वहाँ पीछे कौन हंस रहा है, अभी के अभी मुझे लैंडलाइन से फोन करो।
आने जाने का जितना खर्चा नहीं हो जाता उतना तो होटल के टेलीफोन का बिल आ जाता है। कार्तिक, जानू, क्या आज शाम को तुम प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ जाओगे? कहीं बाहर चलेंगे। आई एम फीलिंग वेरी बोर्ड। प्लीज 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 प्लीज। आजकल ज्यादा बोर हो रही हो? शाम को आकर मूड ठीक कर दूंगा ना। ग्रीन सिग्नल है ना? पहले तुम टाइम पे घर तो आ जाओ, फिर देखेंगे। प्यार के लिए मुहूर्त थोड़ी ना देखा जाता है। चलो डायरेक्ट शुभारंभ करते हैं। जाओ। बाय। 5:30 मैं इंतजार करूंगी। आओ। ये मरियप्पा है, अंडर 19 खेल चुका है। ही इज अ गुड फॉरवर्ड प्लेयर। पिछले सीजन में इसने 10 गोल किए थे। सॉरी सर, यह है मुन्नू स्वामी, एक्सीलेंट डिफेंडर। अगर ये डबलिंग टेक्निक्स इंप्रूव कर ले, ही कैन डू वंडर्स। आई एम सॉरी। इसका नाम शिवा है, सुपर गोलकीपर। अगर ये टीम में रहे। Mr. Karthik, can you switch off the mobile? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। It's okay. देखो जानू, मैं तुम्हारा मूड बनाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। फ्रिज में रख दो। क्या हुआ जानू? तबीयत तो ठीक है? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जरूरतों से मतलब है ना? पता है, अपना घर छोड़ते वक्त मुझे रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई थी, लेकिन जब तुम मुझे घर पर अकेला छोड़कर जाते हो ना, तो घर पे मेरा मन नहीं लगता। ओ, अकेलापन सता रहा है? कार्तिक प्लीज।